हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ अंकिता अग्रवाल। सो जैसे कि आपको पता है, ओनली 15 डेज, अप्रॉक्स 15 डेज आर लेफ्ट फॉर योर सीएस एग्जाम्स, वेदर यूर गिविंग फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप और बोथ ग्रुप्स। सो कुछ गोल्डन रूल्स या टिप्स आप कह सकते हो जो मैं इस वीडियो में देने वाली हूँ, जिससे क्या होगा, आपका जो भी ये 15 डेज का टाइम स्पेन बचा है, आप उसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर पाओगे, दैट टू विदाउट नेगेटिविटी, नर्वसनेस एंड ब्ला ब्ला, जो अभी सारे नेगेटिव थॉट्स और ये सब आपके माइंड में चल रहे होंगे, क्योंकि हर एक स्टूडेंट के चलते हैं। एंड उससे क्या होता है, फोकस कम हो पाता है आपकी स्टडीज़ पे। तो यही नहीं करना है, क्योंकि ये 15 डेज़ बहुत क्रूशियल है। ठीक है, तो इसमें बेसिकली मैं आपको 3 गोल्डन टिप्स दूंगी जो आपको फॉलो करनी है बहुत ही अच्छी तरीके से थ्रू आउट योर दीज एग्जाम्स। जो भी टाइम स्पेन बचा है आपका 15-20 डेज उसमें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। एक बच्चे ने बोला, मैम 20 डेज बचे, आप खामखा डरा रहे हो, 15 डेज करके। बच्चे 15 डेज ही बचे हैं। अगर आप कैलकुलेट करोगे तो जो आपका फर्स्ट पेपर होगा उसकी प्रिपरेशन के लिए भी एटलीस्ट 3 to 5 डेज तो आप छोड़ोगे ना। इसमें आप और कोई सब्जेक्ट पिक नहीं करोगे। यस, तो ये जो आपके 15 डेज बचे हैं उनको 15 डेज ही लेकर चलो, ताकि आपको बाद में जाकर, अभी क्या होता है ना, आप सोचो कि 20 डेज बचे हैं हो जाएगा, 20 डेज बचे हैं हो जाएगा, नहीं, आपको 15 डेज लेकर चलना है, ताकि आपके जो दिन बच भी जाएंगे उसमें आप और अच्छे से रिवाइज कर सको। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। और एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि इससे पहले मैंने पूरी ड्राफ्टिंग सीरीज़ आप लोगों के लिए अपलोड कर दी है, जिसमें कि 7 आपके एपिसोड्स हैं, 7 क्लासेस हैं। हर एक टॉपिक पे इंडिविजुअली मैंने आपको ड्राफ्टिंग की पूरी इन्फॉर्मेशन दी है, लिख के दिखाया है सब कुछ। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी दिए हैं, तो आप उसको ज़रूर देखना। प्लेलिस्ट है ड्राफ्टिंग सीरीज 2023, नीचे आपको शो भी कर रहा होगा और डिस्क्रिप्शन में भी आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। ओके, नाउ सबसे पहला गोल्डन रूल क्या है, आप एक ग्रुप दे रहे हो, 2 ग्रुप दे रहे हो, जितना भी आपका सिलेबस हो चुका है पर सब्जेक्ट, लाइक फॉर एग्जांपल कंपनी लॉ की अगर हम बात करते हैं, और कंपनी लॉ में अगर आपका 80% कवरेज हो चुकी है, तो स्टिक टू दैट। आप कोई नया टॉपिक पिक नहीं करोगे, ये सबसे पहली चीज़ आपको दिमाग में रखनी है। अभी होगा क्या कि अगर आप ये सोचोगे अपने माइंड में कि कोई बात नहीं, एक चैप्टर और कर लेते हैं, अगर उससे कुछ आ जाता है तो वो कवर हो जाएगा, बट उसके चक्कर में जो आपका 80% हो चुका है वो आप नहीं रिवाइज करोगे, और नहीं रिवाइज करने से आप उसको भूल जाओगे। ठीक है, तो इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट एंड इट्स अ गोल्डन टिप फॉर योर सीएस एग्जाम्स कि आपको कोई भी नया टॉपिक नहीं पिक करना है, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो। ठीक है, नाउ सेकेंड टिप आपकी क्या है, ट्राई टू रिवाइज मोर एंड मोर। और आपको उसमें क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कोई फॉर एग्जाम्पल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया JIGL की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है, उसमें आपको की पॉइंट्स याद रखने हैं। लाइक आपके उसमें 5 रिट्स हैं, तो 5 रिट्स का बेसिक मीनिंग क्या है वो आपको ध्यान में रखना है। तो जो की पॉइंट्स है ना, वो आपको ध्यान में रखने हैं, ताकि आपको कंटेंट बहुत जल्दी याद हो जाए। तो आपको रिवाइज इस तरीके से करना है। ठीक है, फुल सेक्शन याद करने की बजाय जो जो उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है, सबसे पहले आपको रिवाइज कैसे स्टार्ट करना है। अच्छा, ये इस कंपनी के लिए एप्लीकेबल है, इसमें ये कंडीशन होनी चाहिए, इतनी नेटवर्थ होनी चाहिए, इतना टर्नओवर होना चाहिए, इतनी पेड अप कैपिटल होनी चाहिए। इस तरीके से आपको ध्यान में रखनी है चीज़ें, और इसी को हम कहते हैं की पॉइंट्स। तो ट्राई टू रिवाइज एंड समराइज थ्रू की पॉइंट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर टॉपिक, पर्टिकुलर सब्जेक्ट। ओके, नाउ इस थर्ड टिप देने से पहले मैं आपको ये और बताना चाहूँगी कि लास्ट में, इस वीडियो के एंड में, मैं आपको टिप दूंगी फॉर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स। आपके दोनों ग्रुप में प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं, फर्स्ट ग्रुप में टैक्स है, सेकंड ग्रुप में आपकी CM है और FSM है। ठीक है, तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स को किस तरीके से डील करना है इन 15 डेज, और जो जो आपके ब्रॉड चैप्टर्स हैं उनको किस तरीके से डील करना है वो मैं आपको बताऊंगी। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। ठीक है, नाउ थर्ड इंपॉर्टेंट टिप और गोल्डन रूल फॉर योर CS एग्जाम्स। देखो, मैंने ये बोल दिया आपको कि जितना कंटेंट आपका हो चुका है वो आपको स्टिक रहना है, उतना ही रिवाइज करना है, समराइज करके की पॉइंट्स याद करने हैं, सब कुछ ना। थर्ड है, आपको मॉक टेस्ट देने हैं। मॉक टेस्ट क्या होते हैं, मॉक टेस्ट बेसिकली प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स होते हैं जिसको आप सॉल्व करके देखते हो। ठीक है, और उसी के बेसिस पे क्या है, स्कैनर्स। मैंने आपको हर वीडियो में सजेस्ट किया है, हर लाइव सेशन में सजेस्ट किया है कि स्कैनर्स आपको स्किप नहीं करने हैं, स्टिक टू दी स्कैनर्स। उससे सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि आपको पता चलता है क्वेश्चन कैसे आएगा और उसको आपको किस तरीके से लिखना है। हालांकि मैंने पूरी डिटेल्ड प्रेजेंटेशन टिप्स वाली वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड की है ऑलरेडी लास्ट वीक, तो आप चेक कर सकते हो। प्रेजेंटेशन टिप्स से बहुत मैटर करता है, बहुत इम्पैक्ट पड़ता है आप किस तरीके से अपने आंसर को प्रेजेंट करते हो। उसमें मैंने ये चीज़ें बताई हैं कि इन केस अगर आपको एक क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आता है, तो आप उसको कैसे डील करोगे, कैसे प्रेजेंट करोगे, ताकि आपके मार्क्स बिल्कुल 0 से 1 या 1.5 तो मिल जाए। ठीक है, तो यही चीज़ है, स्कैनर्स पे स्टिक रहना है
और ये सारी चीज़ें आपको फॉलो करनी है। अगर आपके माइंड में पढ़ते पढ़ते नेगेटिव थॉट्स आते हैं, नेगेटिविटी आती है, तो उस चीज़ को भी दूर करने का यही तरीका है कि आप रिवाइज़ करते जाओ, टिक बॉक्स बनाओ, टू डू लिस्ट बनाओ, उसको चेक करते रहोगे, आपको मोटिवेशन आएगा। एंड अब जितने भी दिन बचे हैं, उनको डिवाइड कर लो। आप जितने एग्ज़ाम दे रहे हो, आपके जितने पेपर्स हैं, 4 हैं, 8 हैं, उनके बेसिस पे आप डिवाइड कर लो, ताकि आपको स्ट्रेस ना हो कि यार 3 दिन तो मेरे इस पेपर में निकल गए, अब उस प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के लिए कम टाइम मिला है, बचा है, तो ऐसा भी नहीं होगा। यहाँ से ही 20 डेज़ हैं, 15 डेज़ हैं, उनको कट करके आप डिवाइड करके अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करो, ठीक है? अब एट द एंड हम बात करते हैं कि जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं, उनके लिए अप्रोच हमें क्या लेके चलनी है। देखो, जो आपके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं, लाइक फर्स्ट ग्रुप में आपका टैक्स लॉज हो गया, सेकंड ग्रुप में आपका एफएसएम एंड सीएमए हो गया। ये आपके बेसिकली क्या है, ये आपके ऑब्जेक्टिव पेपर हैं, जिसमें कि आपकी नेगेटिव मार्किंग है। तो इसमें आपको किस तरीके से अप्रोच करनी है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, थ्योरी बहुत इम्पॉर्टेंट है। स्टिक टू द थ्योरी। थ्योरी से क्या होगा, आपकी क्योंकि ऑब्जेक्टिव है, उसमें थ्योरी ज़्यादा आ सकती है। तो जब तक आपको थ्योरी क्लियर नहीं होगी, ठीक है, आप मतलब वो आपका नेगेटिव इम्पैक्ट ही डालेगा। तो थ्योरी पे आपको फोकस करना है। जिस भी चैप्टर की थ्योरी है, लाइक पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, कैपिटल स्ट्रक्चर है, एंड जितने भी आपके प्रैक्टिकल चैप्टर्स हैं, डिविडेंड है, उनमें सबको आपको थ्योरी पे इक्वल वेटेज देनी है, ठीक है? अच्छे से प्रिपेयर करनी है अपनी थ्योरी। सेकंड, आपका जो रिवीजन है, रिवीजन में आप फोकस करोगे आपके फॉर्मूलाज पे। होता क्या है, कभी कभी हमें क्वेश्चन आता है अच्छी तरीके से, लेकिन जब हम फॉर्मूला लिखने बैठते हैं या वहाँ पे याद करते हैं, तो हमें फॉर्मूला में इफ एंड बट हो जाता है। क्या है, जैसे अगर डिविडेंड का फॉर्मूला है, तो हमें कभी कभी ये होता है कि वोल्टर का कौन सा था, गॉर्डन का कौन सा था, उसमें ही कन्फ्यूजन हो जाता है। तो ट्राई टू रिवाइज एंड राइट। प्रैक्टिस करो, याद करो जितने आप फॉर्मूलाज याद कर सकते हो, ठीक है? एक छोटी सी बुकलेट भी बना सकते हो, ऊपर चैप्टर का नाम डालो और स्टार्ट राइटिंग फॉर्मूलाज ऑफ फ्रॉम दैट चैप्टर, ठीक है? जैसे कि मैंने डिविडेंड बोला, तो गॉर्डन थ्योरी, वॉल्टर मॉडल, इनके हिसाब से जो जो डिविडेंड निकालने के लिए फॉर्मूलाज हैं, वो जस्ट लिख दो। एक बार याद रहेंगे तो वहाँ पे जाके आपको चीज़ें ध्यान में रहेंगी। अदरवाइज़ क्या होता है, निकालना तो बहुत अच्छी तरीके से आता है, बट हम यही कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि यार ये जो पर्टिकुलर फॉर्मूला है, उसमें यहाँ डिवाइड आएगा, यहाँ माइनस आएगा, क्या आएगा, और उसमें पूरा ओवरऑल क्वेश्चन हमारा गलत हो जाता है, ठीक है? सो मैंने इस वीडियो में आपको डिटेल्ड बता दिया कि आपको आपके 3 गोल्डन रूल्स क्या हैं फॉर योर सीएस एग्जाम्स। फर्स्ट, डू नॉट पिक एनी न्यू टॉपिक फ्रॉम एनी सब्जेक्ट। अगर आपका 80% हो चुका है तो स्टिक टू दैट। सेकंड, प्रैक्टिस करो मॉक टेस्ट एंड समराइज करके अपनी रिवीजन को चालू रखो, ठीक है? तो ये आपकी सारी टिप्स हैं। ऑल द वेरी बेस्ट। कोई कन्फ्यूजन हो, फील फ्री टू आस्क मी इन कमेंट सेक्शन और वाया मेल csindiahub@gmail.com। नीचे भी आपको शो कर रहा होगा।